खड़े हैं जी। इस वक्त हम खड़े हैं नगरी से मात्र 2 किलोमीटर दूर दुमका दी में, जिसको गांव वाले चुरियारा पारा भी बोलते हैं, वहां हम खड़े हैं। और ये स्कूल आज प्रदेश की सुर्खियों में इसलिए आया कि बहुत ही दुख की पीड़ा, गहरी पीड़ा देने वाली एक घटना घटी है, जिसमें पहली क्लास में अध्ययनरत एक छात्रा इस गेट की तरफ एक जो दरवाजा लगा हुआ था, उस दरवाजे में वो दबकर उसकी मौत हो गई। आंगनबाड़ी से 2 महीना हुआ है, निकली थी, उसको मैं पैकेट देती थी, खाना खिलाती थी। मेरे को बहुत उसके लिए अफसोस है सर, बहुत टेंशन है आज हम लोग को। पहले से चोरी हो चुका था, पहले अच्छा एक ही तो बस बचा हुआ था। खड़े हैं जी। इस वक्त हम खड़े हैं नगरी से मात्र 2 किलोमीटर दूर दुमका दी में, जिसको गांव वाले चुरियारा पारा भी बोलते हैं, वहां हम खड़े हैं। और ये स्कूल आज प्रदेश की सुर्खियों में इसलिए आया कि बहुत ही दुख की पीड़ा, गहरी पीड़ा देने वाली एक घटना घटी है, जिसमें पहली क्लास में अध्ययनरत एक छात्रा इस गेट की तरफ एक जो दरवाजा लगा हुआ था, उस दरवाजे में वो दबकर उसकी मौत हो गई। इस मौत के बाद पूरा गांव जो है सन्न है। सारे अधिकारी, विकास खंड के शिक्षा अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, ग्रामीण मौजूद हैं। यही वो घटना स्थल है जहां वो गरीब घर की एक छात्रा जो पहली क्लास में अध्ययनरत थी, उसकी दुखद मौत हो गई। इस मौत को लेकर बहुत सारे सवाल पैदा हो गए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस तरह की दुर्गति और जर्जर हालात स्कूलों के बने हुए हैं, और पूरे जिले में करीब 32 स्कूल ऐसे जर्जर हालत में हैं जहां अगर शीघ्र निर्माण कार्य नहीं किया गया, उनको सुधार नहीं किया गया, उनकी चिंता नहीं की गई, तो आज जिस तरह एक दुखद घटना में एक मासूम बेटी मारी गई है, उस तरह और भी मौतें होंगी, क्योंकि ये बरसात का मौसम है। इसमें जो सच्चाई सामने आई है वो ये है कि ये अगर हम बात करें, इस दीवार के किनारे में एक ईंट की दीवार खड़े करके यह दरवाजा लगा दिया गया था, वजनी लोहे का दरवाजा। आप देखिए ये दीवार मिट्टी की बनी है, जो अपने आप में भ्रष्टाचार की कहानी कहने के लिए स्वयं पर्याप्त है। किसी गवाह की जरूरत नहीं है, किसी दलील और किसी वकील की जरूरत नहीं है। ये कच्ची मिट्टी की दीवार बताती है कि कितना भीषण भ्रष्टाचार इस बाउंड्री वॉल में हुआ है, जिसके वजह से वो गरीब घर की बच्ची जो है मारी गई है। और ये एक दुखद घटना है। हालांकि तात्कालिक राहत के रूप में 20-22 हजार रुपया संगठन के लोगों ने दिया है, 1 लाख रुपए बीमा की राशि मिली है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इस महंगाई के जमाने में 1 लाख रुपया या 20 हजार रुपया कितने महीने चलता है। और सब जरूरत है, सबसे बड़ी जरूरत है कि अभी उस परिवार को एक बड़ी राहत राशि मुआवजे के रूप में दी जाए, जिसके लिए जवाबदार जिला शिक्षा विभाग है। और ये ठेकेदार है जिसने कच्ची मिट्टी की दीवार बनाई, उस मौत के लिए कोई जवाब है तो ये मिट्टी की दीवार बनाने वाला ठेकेदार है। और उससे भी बड़ा जिम्मेदार वो अधिकारी है, उस विभाग का अधिकारी है, जो झांकने भी नहीं आया कि ठेकेदार मिट्टी की दीवार बना रहा है, सीमेंट की बना रहा है, कंक्रीट की बना रहा है, कॉलम में दरवाजा लगा रहा है, किस में दरवाजा लगा रहा है। ये बहुत दुखद दुर्घटना है। आज उस जगह खड़े होके बहुत भाव विह्वल है। ऐसी मौत पर हम भी उस परिवार को दुख सहने की प्रभु से कामना करते हैं कि उसके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। लेकिन उस परिवार को एक बड़ा मुआवजा मिलना चाहिए, जो उसका हक भी है। और जैसा कि अभी ग्रामीणों ने और पदाधिकारियों ने बताया कि विधायक पास में रहकर, 2 किलोमीटर दूर पास में रहकर, न घटना स्थल के दिन, मौत के दिन आई, न आज आई दूसरे दिन। इससे पता लगता है कि जिसको हम प्रथम नागरिक कहते हैं विधानसभा की, जो पूरे विधानसभा की एक माँ का स्वरूप होती है, उस माँ को हमने आज देखा कि वो कितनी निर्मम है, कितनी बेरहम हृदय की है, जो घटना घटने के बाद भी 2 दिन तक घटना स्थल पर नहीं पहुंची, उस परिवार के आंसू पोंछने नहीं पहुंची।
उधर आंगनबाड़ी का भी वही हाल है, आंगनबाड़ी भी गोल है। आधा तो निर्माण जब बनाते थे मास्टर कलम सिस्टम होता है। कलम सिस्टम भी नहीं है, कभी नहीं है। इस बार भी सूचना भी दी है कि इससे जर्जर हो चुका है भाई, इसको तोड़ा जाएगा। ये उस जमाने का बना होगा ना भाई साहब, जिस दिन जब गरम चल रहा था, है ना? बहुत पुराना है, पुराना बाउंड्री वाल है भाई। ये समय आत्मिक विषय अलग है। जैसे पानी वानी बच्चों को क्या व्यवस्था है पानी पीने की? पानी पीने की व्यवस्था कुछ नहीं है सर, बाहर से नल से लाते हैं हम लोग। यहाँ पानी पीने की व्यवस्था नहीं हाँ, है? पानी लगा है, पंप मतलब गली लाइन है यहाँ। हाँ। पर क्या है, जब हम 9:30 बजे आते हैं तो बंद हो जाती है, तो हमको पानी नहीं मिलता। तो एक बोर की आवश्यकता हाँ, है। एक बोर की आवश्यकता है, जिससे कितने बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं? अभी मेरे पास में सर 52 बच्चे हैं छोटे। एक ही शिफ्ट में आते हैं पूरे? नहीं, वो मतलब 3 से 6 वर्ष वाले हमारे बच्चे यहाँ आते हैं। अभी वो हमारे पास में है 24 बच्चे हैं। तो 6 बच्चे हमारे मतलब प्राइवेट स्कूल में गए हैं और 16 बच्चे मेरे पास में यहाँ आते हैं मतलब। और उन लोग का पानी, खाना पीने का सब के लिए मेरी सहायिका दीदी है, वो रोड क्रॉस करके पानी लेके आती है। उसी से खाना बनता है, उसी से नाश्ता, उसी से बच्चों का हाथ धुलाई, सारा काम वो भर भर के लाती है पानी। ये दरवाजा भी तो जर्जर हो गए हैं, बच्चे को तो बहुत ये परेशानी निकल हो गया जाती है। सर, 1 मिनट और मैं बता रही हूँ आपको। कौन से गाँव में? चुरियारा ग्राम डमकड़ी नदी वार्ड नंबर 1। हाँ, चुरियारा ग्राम डमकड़ी, ये नगर पंचायत के अंदर आता है। नगर पंचायत का वार्ड नंबर 1 हमारा है। इधर से ले लीजिए छज्जा का। जो आंगनबाड़ी अभी हमने देखा, जी ये ठीक बाजू की स्कूल जहाँ घटना घटी जी, है जी। उसके ठीक बाजू में है जी। और इसकी भी हालत कुछ अच्छी नहीं दिख रही है। जी। क्या लगता है यहाँ भी बाल बच्चों को कुछ खतरा हो सकता है? जी बिल्कुल, किस तरह का यहाँ देखा आपने आपकी? क्योंकि ये आंगनबाड़ी मतलब पुराना हो चुका है, जर्जर की स्थिति पे है। और ये हमारी आंगनबाड़ी का छज्जा जो है गिर चुका है। तो मैं चाहती हूँ कि स्कूल के साथ साथ इसको भी नया पुनः किया जाए। जी, तो यहाँ जो बच्चे हैं जी। ये बरसात के मौसम में क्या ज्यादा और सर मैं एक चीज़ और रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि हमारे बच्चे के लिए आने जाने का रास्ता भी यहाँ नहीं है, यहाँ बिजली भी नहीं है, सबसे बड़ी परेशानी है। 3-4 साल से यहाँ बिजली नहीं है बिल्कुल, मीटर। तो बच्चे इतनी भीषण गर्मी में कैसे हाँ, बच्चे हम रहे? लोग ऐसे ही मतलब यहाँ बिठाते हैं और फिर 11 बजे छोड़ते हैं और हम लोग अपना टाइम तक रह के घर जाते हैं। मतलब मैंने नगर पंचायत में भी आवेदन दी हूँ बहुत बार। यहाँ जन शिविर लगा, उसमें भी मैं दी हूँ, मेरे पास फोटो कॉपी रखा है, लेकिन किसी ने कोई घटना बाद आपको यहाँ कैसा लग रहा है? एकदम सन्नाटा लग रहा है सर, और आज अच्छा नहीं लग रहा है हम लोग क्योंकि आपका भी यहाँ गेट की स्थिति ठीक नहीं, गेट जो है खराब हो चुका है। गेट की स्थिति ठीक नहीं है। और उस बच्चे मेरे आंगनबाड़ी से 2 महीना हुआ है, निकली थी, उसको मैं पैकेट देती थी, खाना खिलाती थी। मेरे को बहुत मतलब उसके लिए अफसोस है सर, बहुत टेंशन है आज हम लोग को। बिना बिजली के अभी के तापमान जो है, गर्मी जो है 44-45 डिग्री तक पहुँच गई। क्या उसके बाद भी बच्चे इसी माहौल में पड़ते थे? हाँ, उसी हालत में थे। यहाँ मतलब मीटर तो है ही नहीं, खंभा था बिजली का, उसको निकाल के ले जा चुके हैं। हमारे अधिकारी महोदय जी बहुत रिक्वेस्ट किए बिजली विभाग से, लेकिन उन लोग भी आकर कोई यहाँ ध्यान नहीं क्षेत्र की दिए। विधायक आती कि नहीं आती? विधायक जो अंबिका मरकाम, विधायक अभी जो नया बनी है अंबिका मरकाम जी विधायक महोदय, वो तो अभी नहीं आई है जब से बना है तब से। लेकिन पहले लक्ष्मी धुरु विधायक जी थे, तो यहाँ कार्यक्रम के बीच में आए थे। उस दौरान मैं उनके पास में अवगत कराई थी उनको कि हमारे आंगनबाड़ी केंद्र को कुछ रिपेयरिंग की ज़रूरत है, तो आप रिपेयरिंग इसका करवा दीजिए। तो उसने कहा कि पार्षद
को आप मतलब बता दो और पार्षद आएंगे मेरे पास में, मैं पुनः करवाऊंगी। लेकिन अब पार्षद वहाँ गए ना गए, दिए ना दिए, मैं नहीं जानती। कितने साल से आप ये परेशानी का सामना कर रहे हैं? ये यहाँ का बिजली खंभा और बिजली मतलब 4 साल हो गए, 4-5 साल हो गए हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा चुलियारा ग्राम केंद्र 11 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती सीता साहू। घटना हुई स्कूल का ना खड़े हैं, का जानकारी मिली साहबला? अब वो लड़का यहाँ गेट में झूलना झूला 23-24 तो वार्ड वाला मन है। हाँ और अचानक दीवार गिर गई तो वही में दब के लड़का खत्म हो गया, इसे कहना है। हाँ, देखने वाला मन के। तो ये स्कूल के जो बाउंड्री वाल या दरवाजा लगे करीब के साल हो गए हुई? अब ये तो बहुत पुराना दिखा थे, बिल्डिंग है। हाँ। नहीं तो ये जो गेट है जामे लोहा के जाली रही से, ये कॉलम सिस्टम से बने हुए नहीं दिखा थे, होती तो में लोहा होती। बहुत पुराना है। हाँ, तो कॉलम सिस्टम तो है नहीं। तो ये काकर गलती माने जाइए? अब गलती, अब काकर गलती ले बताऊं मैं। हाँ, मतलब घटना तो घट गई, बहुत दुखद है, घट गए। हाँ, बहुत दुखद है ना। आपका शुभ नाम का है? मोर नाम सुनील निर्मलकर है। तो का कुछ पदाधिकारी हो? नहीं, वो लड़का जो ये स्कूल जो है वार्ड नंबर 1 में है और मैं पार्षद हूँ वार्ड नंबर 2 से। हाँ, और लड़का जो है मोरे वार्ड के है। हाँ। तो ये लड़का ला के परिवार ला मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। जो सरकार के तरफ से जो मुआवजा के प्रावधान है वो चीज़ मिलना चाहिए। वो कर पर हम पूरा प्रयास करबो। यहाँ स्कूल में अभी प्रभारी कौन है? छतर मैडम है मेरे ख्याल से। जी, नहीं दुखद घटना घट गई है इसीलिए तो है ना। तो उस परिवार को मुआवजा वगैरह देने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? मुआवजा जैसे हमारा शासकीय जो होता है ना, वो फाइल चली गई है और 2-4 दिन में मेरे ख्याल से आ सकता है जी। और हम लोग अपने तरफ से भी उनको भी 20,400 रुपये दे के आए हैं। स्कूल मतलब हम लोग CSE जो क्लस्टर कोऑर्डिनेटर नहीं होता है, वो और BO साहब स्टाफ मिल करके 20,400 रुपया भी दे के आए हैं उनके परिवार को। और आप कौन से स्कूल में पदस्थ हैं? मैं पंडरी पानी माल गुजारी में हूँ। पंडरी पानी माल। तो ये घटना के बारे में कब और कैसे जानकारी मिली आपको? हमको तो कल वो मैडम है शायद मेरे ख्याल से उनकी, मेरे को मिला कल रात में। हाँ, तो हम लोग हालांकि शिक्षा डिपार्ट से हैं लेकिन यहाँ से हमारा वो संबंध नहीं है। हाँ, नहीं ये जो दरवाजे में दब के मरी बता रहे हैं, जी है ना। तो ये कॉलम सिस्टम वाला तो गेट बना नहीं है। हाँ, वो है। अगर कॉलम सिस्टम बना होता, लोहे से के शिकंजे से कसा रहता, तो ये दुखद घटना रोकी जा सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरे ख्याल से सर लोग आ रहे हैं। ये निर्माण में गलती ऐसा माना जाएगा? हाँ, वो भी, और जहाँ तक यहाँ का पंच भी आ रहा है। हाँ, EDO साहब। एक गेट जो है पहले से चोरी हो चुका था, पहले से चोरी हो चुका है कि नहीं? अच्छा, एक ही तो बस बचा हुआ था। इसमें तो दिमाग लगा हुआ है ना, थोड़ा दिमाग लगा। ये गेट चोरी हो चुका था पहले? हाँ, पहले वैसे बता रहे हैं, पहले हो चुका था। ये बिना कॉलम सिस्टम वाला, बिना कॉलम सिस्टम दरवाजा लगा है बताने की जरूरत नहीं। और सीमेंट की जगह इसमें मिट्टी दिख रही है। वो तो तो दुर्घटना का ये कारण नहीं लगता? यही कारण है, मेन यही कारण है कि निर्माण कार्य कब से हुआ है। अब कारण यही है कि इसमें शिक्षक कोई दोषी नहीं है, निर्माण एजेंसी को भी ध्यान देना चाहिए। अभी नई निर्माण बनी हुई है बिल्डिंग, उस ठेकेदार को भी चाहिए कि गेट को बच्चे आने जाने हैं, गेट बने अच्छा से बने। स्कूल वो पहले बना है कि बाउंड्री वाल पहले बना है, लेकिन कंटिन्यू काम चला ना सर। हाँ, तो दोषी जो वो भी है ना, वो भी आता जाता रहा होगा, बच्चों के लिए उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नहीं बच्चे हैं, वो तो उनका बचपना है, वो तो झूलेंगे, वो तो झूलेंगे। जी जी जी। जब बच्चों को ये चीज पता है अपने बचपने का। एक ही गेट है और एक ही तो गेट, दूसरा गेट तो था ही नहीं जी, तो टूट चुका था। एजेंसी बनाए हैं तो एजेंसी को भी चाहिए कि सामने क्या है, नगर बन जाते, पार्षद को देख के वो करना तो चाहिए। ये ठेकेदार की गलती माने, डिपार्टमेंट की गलती माने कि विभागीय गलती माने? इसको तो नगर निगम को सौंप भी दिए थे ना, नगर निगम वाले को आवेदन भी दिए थे कि हाँ, वो तोड़ने का डिस्पेंडर दे दिए है ना। आप किससे गलती मान रहे थे? ये क्या है? नगर निगम वाले को आवेदन दिए थे सर, लेकिन वो तो हुआ ही नहीं। नगर पालिका को आवेदन दिए थे कि दीवार जर्जर है, तोड़ना है करके, लेकिन कार्रवाई कुछ हुआ नहीं। ये मिट्टी की दीवार जो है, ये मिट्टी की दीवार जो कैमरे में दिखा रहे हैं, ये क्या ऐसा वजनी दरवाजा मिट्टी की दीवार में कभी लगाया सुना है आपने? नहीं। ये गंभीर अपराध है ना। तो अपराधी फिर किसको माना जाए? निर्माण एजेंसी जो दीवार बनाया है, अहाता बनाया है। गिरने की वजह तो। सर जी, यहाँ जो गांव है, गांव का नाम कृपया बताएंगे, अपना परिचय देंगे, पद बताएंगे और घटना के बारे में कुछ बताएंगे।
सर मैं कलीराम साहू हूँ, विकासखंड नगरी का विकासखंड शिक्षा अधिकारी। ये हमारे नगरी विकासखंड में नगरी चुरियारा 19 करके एक स्कूल है और वहाँ पे बाउंड्री वॉल में जो गेट लगा रहता है उस गेट में 4-5 बच्चे जो झूल रहे थे और झूलने की वजह से और पानी चूँकि गिरा हुआ है, नमी है, उस नमी की वजह से जो है वो गेट जो है निकल गया और गेट निकल करके जो है निकलने के कारण बच्चे जो है गिर गए हैं और उसके कारण उसको चोट लगी। उसको तत्काल आप किसे मानते हैं, क्योंकि मेन गेट था वो? नहीं, इनको डिसमेंटल के लिए तो अभी ऐसा कुछ ये नहीं किए थे हम लोग। जिम्मेदारी जो है तय करनी है, जांच का विषय है ये, है ना, जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी इनको। ये जो गेट के जो जिस पे दरवाजे लगे थे, वजनी दरवाजे रहे हुए तभी दबके मरी है, तो वो क्या कॉलम सिस्टम बना था, उसमें लोहा लगा पाया गया, आपने देखा? नहीं, ईटा का है, पुराना जो ईटा जो जुड़ा रहता है ना उसी का है। तो दुर्घटना का प्रमुख कारण यही माने कि वो जो गेट है वो मजबूत कॉलम पे नहीं लगाया गया था और ठेकेदार की गलती, ऐसा माने? वर्तमान का नहीं है सर, ये पुराना है, इसलिए किसी को अभी फिलहाल तो जांच का विषय है, तो जांच के बाद। कितने बार दौरा किया गया था इससे पहले? हम लोग आते रहते हैं सर, संकोच सुनक आते रहते हैं, है ना। और परिवार को तात्कालिक कुछ सहायता किसी प्रकार तात्कालिक सहायता के रूप में सर अभी हम लोग जो है सभी हमारे साथी लोगों के साथ मिल करके हम लोगों ने अपनी ओर से जो हो सकता सब 20-21 हज़ार रुपये उसको दे करके आया है और 1 लाख रुपए का जो दुर्घटना बीमा की राशि होती है उसको हम लोगों ने तत्काल जो है कल ही उसको अग्रेसित कर दिया है, तो कलेक्टर महोदय के द्वारा बहुत जल्दी उसको स्वीकृति मिल जाएगी। इसमें किस तरह जांच किया जा रहा है अभी? DO साहब द्वारा जांच की जाएगी सर उसको। ये मानवीय सहायता छोड़ के एक जो बड़ी सहायता पूरे परिवार को होती है, उसके लिए भी क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे? तो मानवीय सहायता आप लोग जो 10-20 हज़ार रुपये दे रहे हैं या बीमा वाले बीमा की राशि दे रहे हैं, इसके अलावा उस परिवार को जीवन भर के लिए, जिसके परिवार का एक बच्चा जीवन भर के लिए चला गया, इसको कितना दुखद मानते हैं और क्या उनको बड़ा मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आपके द्वारा क्या प्रयास? वाकई में ये बहुत बड़ा मुद्दा है सर, बहुत दुखद स्थिति है। ऐसी परिस्थिति किसी के साथ निर्मित ना हो, हमारी पूरी संवेदना उनके साथ में है। हमारे विभाग की ओर से जितना हो सकता है सर वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो अन्य विभाग हैं जो जिनके थ्रू जो दिया जाना है वो भी दिया जाने का प्रावधान है। अंदर का भवन तो नया दिख रहा है, लेकिन पीछे की दीवारें जो है, अंदर का भवन सर अभी मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना में बना है, कुछ कमियां हैं तो अभी उसको हैंड ओवर नहीं किया गया है। और अभी स्कूलें बंद की चालू जो करना हो, आज के लिए हम लोग बंद किए हैं सर। आज कल जिस तरह की दीवारें दिख रही हैं जी, ये तो और घटना घट सकती है, तो ये पूरी दीवारें गिरवाएंगे कि और इंतजार करेंगे? इनको गिरवाएंगे सर, मतलब अभी हम लोग जो है उच्च कार्यालय संपर्क में है, जैसे ही वहाँ से अनुमति मिलेगी उसको डिसमेंटल कर देंगे। इसका संज्ञान लेने के लिए क्या आपकी जो विधायक है अंबिका मरकाम जी पहुँची क्या? वो पहुँचने वाली है सर जी। ठीक है, अभी तक नहीं पहुँची है ना? वो आज का समय दी है, घटना के दिन पहुँची थी? कल तो दिन भर रात तक हमारा वही उधर ही चला है कार्यक्रम, तो आज पहुंचने का टाइम दी है। बच्ची कौन सी क्लास में थी? पहली क्लास में थी सर।